हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को क्लास 12th क्लास केमिस्ट्री की क्लास में एकक कोशिका की विमा संबंधित गणनाएं पढ़ाते हैं। अर्थात इससे एक सूत्र बनेगा और उस पर आपके न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। सूत्र होगा D बराबर ZM(A³Na। तो इस सूत्र कैसे स्थापित किया पहले वो समझेंगे और फिर इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे बेटा। ठीक, देखिए क्या लिखा, एकक कोशिका में विमा संबंधी गणनाएं। तो मान लेंगे माना एकक कोशिका के माना घनी एकक कोशिका के कोर की लंबाई A मात्रक तथा पदार्थ का घनत्व अर्थात डेंसिटी D तथा मोलर द्रव्यमान कैपिटल M है। तो देखिए क्या होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परमाणुओं की संख्या, एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या क्या आएगी। एकक कोशिका में एक एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या बराबर स्मॉल n गुणे Na। ये आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है और जिसने नहीं पढ़ा है तो इधर आप समझ लीजिएगा। मोल अवधारणा पढ़ा होगा कि किसी पदार्थ के एक मोल में 6.022 गुणे 10 की पावर 23 कण उपस्थित होते हैं। कण मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु या आयन जो भी हो सब होते हैं। ठीक, किसी पदार्थ के एक मोल में, और n मोल में अगर उपस्थित होंगे तो इसमें n से गुणा करनी पड़ेगी। एक मोल में इतने कण तो n मोल में n से गुणा करनी पड़ेगी, तो आ जाएगा n गुणे Na। और Na क्या है, आवोगाद्रो नंबर जो लिखा है, और n क्या है, मोल। और मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुभार या मोलर द्रव्यमान। ठीक, ये कणों की संख्या, कण मतलब यहां पर परमाणु हैं और परमाणुओं को यहां पर जड़ लिखते हैं कि जब Sc होगा तो परमाणु की संख्या 1, Bcc होगा परमाणु की संख्या 2, FCC होगा तो परमाणु की संख्या 4 होगी। और यहां ऊपर लिखेंगे आप लोग कि द्रव्यमान, और नीचे आएगा आपका मोलर द्रव्यमान, और ये आएगा Na क्या, आवोगाद्रो नंबर। ये आपको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया कि किसी पदार्थ के एक मोल में इतने कण उपस्थित होते हैं और n मोल में क्या होगा, n से गुणा करनी पड़ेगी जैसा कि आपका लिखा हुआ है। तो देखिए सूत्र कैसे स्थापित होगा। यहां पर आ गया Z, ये आ गया आपका द्रव्यमान, और नीचे मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से लिख दिया, और ये Na। इससे निकालेंगे द्रव्यमान, तो आपका द्रव्यमान बराबर क्या आएगा बेटा, द्रव्यमान बराबर आएगा Zm, और नीचे आ जाएगा आपका Na। ये नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक भाई, इधर गुणा करेंगे ये अपान में आएगा, द्रव्यमान बराबर ही निकल आया। अब एक सूत्र पढ़ा होगा कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो आपका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है देखिएगा, द्रव्यमान आपका ZM, नीचे आपका Na, और आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है कोर क्यूब अर्थात भुजा क्यूब। तो आपका देखो घनत्व को लिखेंगे D से, तो आपका घनत्व D बराबर क्या रहेगा, इसके बाद इधर देखेंगे घनत्व आपका D बराबर क्या आएगा, ZM और क्या आएगा A³ और Na। भाई A³ अपान में आ जाएगा, जहां D क्या है पदार्थ का घनत्व, M क्या है मोलर द्रव्यमान, Z इसमें लिखा है प्रति या एक एकक कोशिका में परमाणु की संख्या है, और M क्या है पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, और जहां Na क्या है, जहां Na आवोगाद्रो नंबर है, आवोगाद्रो संख्या, इसका मान 6.022 गुणे 10 की पावर 23 होता है। ठीक, तो इस तरीके से सभी को समझ में आया होगा कि इस सूत्र की स्थापना कैसे हुई।
लेकिन आपसे ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको ये सूत्र याद करना होता है, ठीक। यदि आप भूल जाते हो तो आप इसकी सहायता से निकाल भी सकते हो, ठीक। भाई मोल कांस्टेंट में पढ़ा था परमाणु की संख्या बराबर n गुणे n है। मोल बराबर द्रव्यमान बट्टे हमारा क्या मोलर द्रव्यमान, चूंकि ये अणु होगा यहां पर, अगर कोई परमाणु होगा तो परमाणु द्रव्यमान लिखा रहता है। तो यहां से जब निकालेंगे द्रव्यमान तो द्रव्यमान बराबर ये आएगा। अब एक सूत्र पढ़ा होगा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। आप घनत्व निकालेंगे, आयतन यहां पर क्या है, घन के रूप का है, तो इसका आएगा कोर क्यूब। कोर आपकी अपान में आ रहेगी, इस प्रकार घनत्व का सूत्र स्थापित हो जाएगा। अब देखते हैं न्यूमेरिकल। देखिएगा ये न्यूमेरिकल, आपके ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखा है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान, वही इसका समझ लो हो गया मोलर द्रव्यमान कितना 60, फलक केंद्रित का कोष्टिका। तो देखिए एफसीसी के लिए जड़ बराबर भैया हो गया 4, कोर की लंबाई ए बराबर है 400 पिकोमीटर। सबसे पहले न्यूमेरिकल में लिख लें क्या क्या लिखा है, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, चूंकि यहां पर जो घनत्व आएगा वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। सीजीएस पद्धति में मात्रक में निकालना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि जो मोलर द्रव्यमान होता है ये ग्राम प्रति मोल होता है परमाणु भार, ठीक। आप लिख सकते हो चाहे ग्राम प्रति मोल। इसीलिए यहां पर क्या होता है, जो घनत्व आएगा वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में बिठाएगा, तो इसको सेंटीमीटर चेंज करना है। तो आपने पढ़ा 1 पिकोमीटर में 10 की पावर -12 मीटर, और 1 मीटर में आपका 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो आपका बचेगा 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर में 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 400 गुणे 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हो 4, ये 2 जीरो इसमें कम, आपके हो गए 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या आपको घनत्व, और Na का मान मालूम है, ये आवोगैद्रो नंबर है। आप लगा देंगे घनत्व वाला सूत्र, तो आ जाएगा D बराबर ZM, और यहां पर आएगा A³ और Na। Z का मान कितना है, Z का मान आपका 4, और आपका M दिया है 60, और A³ भुजा क्या है 4 गुणे 10 की पावर -8, इसका आएगा होल क्यूब, और Na का मान आपका आएगा 6.022 गुणे 10 की पावर 23। ये भैया जो न्यूमेरिकल चल रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, आपके 19 और 20 के हर सेट में न्यूमेरिकल आए हुए हैं। ये क्या आएगा 4 गुणे आपका 60, यहां पर क्या आएगा 4 कितनी बार लिखेंगे 3 बार, तो 4 चक्कू 16 चक्कू आ जाएगा 64, और 8 तियां हो जाएगा आपका 24 10 की पावर -24, 6.022 गुणे 10 की पावर आपका आएगा 23। क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 16 चक्कू 64 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 16 चक्कू 64 हो जाएगा। फिर आएंगे किससे काट देंगे, इसको 4 से काट देंगे 15 चक्कू 60, और 4 चक्कू 16। इस प्रकार आपका आ जाएगा ऊपर 15, और नीचे इसकी 4 से गुणा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0, 4 छंग आपका 24, और ये बचेगा 10 की पावर, नीचे बचेगा माइनस का 1, क्योंकि -24 है, प्लस का 23 है, -1 बचेगा, ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा आपका 10 की पावर +1 अर्थात 10 हो जाएगा, और 10 की गुणा करेंगे 15 से हो जाएगा 150, और ये आएगा 24.088। आप इसको भाग कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा घनत्व, और ये घनत्व आपका आ जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। ये आपका जो घनत्व आएगा वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, इसको आप भाग कर लेंगे, ये आप 24। देखो आपको बताया गया कि इनमें कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, आपको कभी कभी ये लगभग में लेना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी भुजा आप जिसमें 408 दी होगी, तो इसमें आपको कैलकुलेशन रफ साइड में करना पड़ेगा, लगभग में कर सकते हो कि आप 1500 में 24 से भाग कर दीजिए, दशमलव से पहले वाले अंक आ जाएंगे आपके, ठीक, और दशमलव के बाद वाले अंक इसमें नहीं देखे जाते हैं घनत्व वाले न्यूमेरिकल में, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हो उनमें कैलकुलेशन अधिक जटिल होने वाली है, इसीलिए दशमलव से पहले अंक देखे जाते हैं, बाद में नहीं। चाहे काट दो, ये 12, ये आएगा 75, अब क्या हुआ 12 छंग 72,
तो आपका 6 आ गया। फिर बचेगा 3, फिर आएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, अब आएगा 6 और 12 5 60। आप इतना लिख सकते हो, ठीक। आपके ये वाला अंक मिल जाएगा, हो सकता है ये भी अंक मिल जाए। आप डिवाइड करके देखेंगे 6.2 समथिंग कुछ आ रहा होगा, यहां पर आप लगभग में लिख सकते हो, आपको फिर भी पूर्ण अंक मिलेंगे, ठीक। या पूरा भाग करके देख सकते हो, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल होने वाले हैं उनमें भुजाएं थोड़ा चिंड दी होंगी और कैलकुलेशन जटिल होने वाला है, ठीक। तो ध्यान रखिए, या तो आप भाग करके देखो या आप लगभग में लिख सकते हो। घनत्व तो आपका कितना होगा 6.25 और ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। देखते हैं आप क्वेश्चन आपका अगला दूसरा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। कि सिल्वर सीसीपी क्या है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कल आपको बताई थी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी की तरीके से ज्ञात करते हैं, एफसीसी को ही सीसीपी कहते हैं, ये समझ लो। जारक बनाता एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा ज्ञात किया गया कि इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई इतनी, सिल्वर का घनत्व पूछ रहा है, इसका मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान, चूंकि परमाणु तो परमाणु द्रव्यमान ये यूनिफाइड मास में दिया है, एकीकृत इकाई इसका मात्रक होता है, ठीक। तो देख लीजिए सीसीपी जालक के लिए क्या होगा, आपका जड़ बराबर आएगा 4, मोलर द्रव्यमान आएगा 107.9 और कोर की लंबाई आपकी दी है 408.6 पिकोमीटर। इसमें भैया कैलकुलेशन जटिल होने वाली है और यदि आप समझेंगे तो कैलकुलेशन बहुत सरल लगेगी अगर ध्यान दे दोगे तो। आपका 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। देखिए कैलकुलेशन तो सरल जटिल होने वाली है, लेकिन इसको सरल तरीके से समझाएंगे आपको हम। अब आपको आवेगाद्रो नंबर मालूम है 6.022 × 10⁻23। आपके घनत्व का फार्मूला क्या होता है? D बराबर ZM आएगा A³ Na। जड़ का मान आपका कितना है 4, M दिया मोलर द्रव्यमान 107.9 और A³ मतलब कोर क्यूब 408.6 × 10⁻⁻10, इसका आएगा होल क्यूब। और Na का मान कितना 6.022 × 10⁻23। कैलकुलेशन भैया जटिल होने वाली है, देखिएगा क्या आएगा 4 × 107.9, नीचे इसको लिखेंगे 3 बार, (10⁻30) बस 10 × 30, यह रहेगा 6.022 × 10⁻23। अब देखिए इस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे हम। 4 गुणे आ जाएगा 107.9, नीचे आएगा 408.6, 408.6, 408.6 और आएगा 6.022 और 10 की पावर क्या बचेगा आपका -7 बचेगा, ठीक भाई। प्लस का 23 -30 -7। अब आप क्या करेंगे, आप रफ वर्क पर देखिए, साइड में रफ वर्क करेंगे और इसका घनत्व निकाल लेंगे और ये घनत्व लगभग में आएगा और ये लगभग में चेक भी कर दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो इसको मान लिया हमने 4 तो 4 तो है ही, इसको मान लिया लगभग हमने 100, इसको लगभग मान लिया 400, इसको भी मान लिया गया लगभग आपका 400, 400 के नियरेस्ट है, ये भी 400 और इसको मान लिया हमने 6 और 10 की पावर 7 चला गया ऊपर। ध्यान दीजिए कैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत जटिल होने वाली और आपके यहाँ ऐसे न्यूमेरिकल आपके आते हैं और फिर आप कैलकुलेशन नहीं करते हो। तो ध्यान रखिएगा कि हमने लगभग में लिख दिया, 4 से कट जाएगा 100, ये भी आपका कट गया। अब क्या करेंगे, आपके 1 2 3 4 0 कट जाएंगे, ऊपर से 4 गायब, सिर्फ बचेगा 1000, 10 की पावर 3 बचेगा, नीचे आएगा 4 4 और आएगा 6, काट दीजिए 25 चक्कू आपका 100,
फिर काट देंगे इसको, 4 2 से काट देंगे, आएगा 125। तो आ जाएगा 125 और 6 दूनी 12। आप जब भाग करोगे तो 12 धाम आएगा 120, बचेगा 5 0 12 चक्कू 48। तो आपका रहेगा लगभग 10.4 और ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा इसका घनत्व। और जो आपका रियल आंसर आ रहा है वो 10.5 आ रहा होगा, ठीक। तो लगभग इसी के तो आसपास है। और ब्रैकेट में लिख भी सकते हो लग और भाग, या भैया कैलकुलेशन करो आप, और कैलकुलेशन में लगेगा टाइम, और कैलकुलेशन गलत भी हो सकती चूंकि कैलकुलेशन जटिल है, ठीक है। और आपका न्यूमेरिकल आता है सिर्फ 2 नंबर में। तो आप ऐसे अगर साइड में रफ वर्क कर देंगे और ये लिख दोगे तो आपका दशमलव से पहले वाला अंक लगभग मिलेगा, ठीक है। जिसमें ज़्यादा बड़ी, जैसे आपका दिया है कि 448 दिया तो 450 कर लो, अर्थात 45 हो जाएगा, तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखना कि इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको कैसे करना है, अभी और भी न्यूमेरिकल हम कराते हैं, ठीक। देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम फलक केंद्रित घन संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि FCC के लिए फलक केंद्र में होता है, FCC के लिए आपका Z बराबर आएगा 4, इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई आएगी 404 पिकोमीटर। आप इसको चिन्ह करेंगे सेंटीमीटर में, आएगा 404 × 10⁻⁻10 आएगा सेंटीमीटर। एल्युमिनियम का घनत्व पूछ रहा है, परमाणु द्रव्यमान दिया आपका 27 और इसका पूछ रहा है घनत्व, और Na का मान दिया है 6.022 × 10⁻23 और पूछ रहा है घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। आप देखिएगा घनत्व का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आपने सूत्र पढ़ा होगा D बराबर Zm A³ Na। Z का मान दिया आपका 4 और मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है इसका 27, कहीं कहीं पर 26.9 के आसपास देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 27 लिखा हुआ है, 27 लिख दिया। A³ आएगा 404 × 10⁻⁻10, इसका आएगा होल क्यूब, और ये आएगी आपकी आवोगैद्रो नंबर। और इसको कर लेंगे सरल। देखो सरल करने पर क्या आएगा, यह आएगा 4 × 27, नीचे आपका आएगा 404, इसकी पावर है 3 तो लिखेंगे 3 बार, और यह आ जाएगा 6.022, यह आएगा आपका 10 × 30, 10⁻⁻30, और ये 10 की पावर आएगा 23, यह रहेगा 4 × 27, नीचे आपका आएगा 404, फिर आएगा आपका 404, उसके बाद भी आएगा 404, और 6.022 × 10⁻23 था ही, ठीक। देखो ये 3 बार लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये लिख दिया 3 बार, तो 30 हो गया, ये आपका 23। तो आपका बच जाएगा 10⁻⁻7, और 10⁻⁻7 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा +7। भाई यहाँ बचेगा -7, ऊपर जाएगा +7। अभी आपको बताया था भाई ये कैलकुलेशन भाग करना आसान नहीं, इसमें टाइम लगेगा आपको, ठीक। और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, इसीलिए बताया था आप साइड में रफ वर्क कर सकते हो, ठीक। आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें दशमलव से पहले वाला अंक आपका आ जाता है। देखिए आएगा 4 × 27, और इससे बढ़िया तरीका आपको ढूंढने नहीं मिलेगा। जिस मेथड से बता रहे कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसी तरीके से करना है। 10 की पावर ये 7, इसको मान लेंगे हम 400, आगे भी मान लेंगे 400, इसके आगे भी लिखेंगे हम 400, और फिर इसको मान लिया हमने 6, इसको मान लिया हमने 6। आपका क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6 0 कट जाएंगे, बचेगा 10, 4 4 आपका कट गया, यह आएगा 27 × 10, और नीचे आएगा 4 × 4 × 6।
इसको काट देंगे, 3 नमा 27, 3 दूनी 6, 2 बचे आपका 10। तो इस तरीके से देखेंगे 9 पना आएगा 45 और 45 बटे आएगा आपका 8, 9 4 चक्कू 16, तो 45 बटे आ गया आपका 16। अब इसको भाग करेंगे तो देखो कैसे भाग करते हैं। ये आपका आया 45 बटे 16, इसको भाग करेंगे, 16 से भाग करेंगे आएगा 16 दूनी 32, बचेगा आपका 3 और आएगा 1 और 0, 16 8 आपका 128। तो आपका 2.8 और चाहो एक अंक निकाल सकते हो। ये बचेगा आपका 2 फिर 0, 16 का नम 16, तो 2.18 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आपका आएगा लग और भाग में। ठीक, यदि आप इसमें भाग करोगे, बिल्कुल एक्यूरेट भाग करोगे, तो हो सकता है ऐसा आ रहा है 2.7 समथिंग कुछ, तो ध्यान रखना वो लगभग आपका इतना ही माना जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको कैलकुलेशन इस तरीके से करनी, जैसे बताया कि आपका 4 ऊपर रहेगा ही, ये 27 आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। इसको मान लेंगे 400, ये भी 400, 400 और ये मान लिया 6, और आसानी से कैलकुलेट करेंगे, आपका लगभग में आ जाएगा घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में होगा बेटा। ठीक, और यदि कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ भी सकते हो। ठीक, और वीडियो अगर आपका हमारा अच्छा लगा हो, ये तरीका भी अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो लाइक भी करेंगे। ठीक।